to the English Academy Bhadrachun online classes, and in this video we use preposition word on, in, under, above, between, and some another sentence also. So dear students, before some videos you have watched many another sentences, and in this videos we want to learn where we use on. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको ऑन का प्रयोग करना सिखाएंगे। ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं और कब करते हैं उसका प्रयोग हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। ऑन यानी ऑन का अर्थ होता है ऊपर। क्या अर्थ होता है बच्चों? ऊपर। ऑन का अर्थ क्या होता है? ऊपर। ऑन मीन्स ऊपर। ओके, ऑन का अर्थ क्या होता है? ऊपर। फर्स्ट, जब कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु के ऊपर हो तब हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो एंड दोनों के बीच में टच हो, स्पर्श हो, तब हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए। When one thing is put the another things but both things are touching when we use on। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो और दोनों के बीच में स्पर्श हो, टच हो, तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। The hat is on the table। टोप जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। टोप कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों? टेबल के ऊपर। टोप टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो टोप और टेबल के बीच में टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, तो हमने किसका प्रयोग किया? ऑन का। किसका प्रयोग करना है? ऑन का। The rat is on the mat। चूहा मेट के ऊपर बैठा है। चूहा जो है मेट पर बैठा है। कहाँ बैठा हुआ है? मेट पर या मेट के ऊपर। चूहा मेट के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ऑन। ऑन का अर्थ क्या होता है? ऊपर। द नेक्स्ट, बर्ड इज ऑन द ट्री। पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। पक्षी कहाँ पे बैठा हुआ बच्चों? पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर। तो हमें खाली स्थान में किसका प्रयोग करना है? ऑन का। ऑन का अर्थ क्या होता है? ऊपर। व्हाट मीन ऑन? विच मीन ऊपर। द कैप इज ऑन द हेड। कैप जो है वो हेड के ऊपर है। वेयर इज कैप? Where is cap? Cap is on the head. Cap is on the head. So we use on preposition word. Then next, the vase is on the table. The vase is on the table. You see, this is vase and vase is on the table. Now we find the vase and table is touching. Then one thing is put the another things and both are touching when we use on। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो और दोनों में स्पर्श हो, टच हो, when we use on, तब हमें किसका प्रयोग करना है? on। Then next, the dog is on the rug। The dog is on the rug। कुत्ता जो है चटाई पे बैठा हुआ है। तो वेयर इज डॉग? डॉग कहाँ पे है? डॉग किसके ऊपर है? ऑन द रग। ऑन द रग। ऑन का प्रयोग तब करेंगे जब वन थिंग जो है अनदर थिंग्स के ऊपर रखी हुई है एंड बोथ द थिंग्स आर टचिंग, और दोनों थिंग्स में जो है टच होना चाहिए, तब हम किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ऑन का। ओके, राइट ऑल सेंटेंसेज इन द फॉलोइंग नोटबुक। जस्ट रीड वंस अगेन। द हैट इज ऑन द टेबल। आप हैट की जगह आप कैप भी कर सकते हो।
the cap is on the table, the cup is on the table, the mobile is on the table, the pen is on the table, the bag is on the table। आप ऑन के बहुत सारे सेंटेंस इस पे बना सकते हो। रेट इज ऑन द मैट, चूहा मैट के ऊपर बैठा हुआ। रेबिट इज ऑन द मैट, डॉग इज ऑन द मैट, एंड पिकॉक इज ऑन द मैट, कॉक इज ऑन द मैट। आप कुछ भी करके बहुत सारे सेंटेंस इस पे भी बना सकते हो। देन नेक्स्ट, बर्ड इज ऑन द ट्री, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ। क्रो इज ऑन द ट्री, नाइटिगल इज ऑन द ट्री, पिकॉक इज ऑन द ट्री, पिहन इज ऑन द ट्री, कॉक इज इन द ट्री, ऑन द ट्री। यानी ऑन का प्रयोग तब करेंगे जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है एंड दोनों में टच हो रहा है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ऑन का। ओके, देन नेक्स्ट, द कैप इज ऑन द हेड, टोपी कहाँ है? हेड के ऊपर, सर के ऊपर है, तो हमें किसका प्रयोग करना है? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ऑन का। ओके, द वॉश वेस्ट इज ऑन द टेबल, वेस्ट जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ओके, एंड डॉग इज ऑन द रग, कुत्ता किसके ऊपर बैठा है? रग। ओके, चटाई के ऊपर। देन व्हेन वी यूज ऑन, जब वन थिंग जो है अनदर थिंग्स के ऊपर हो और दोनों थिंग्स में टच हो, तब हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए। और ऑन का अर्थ क्या होता है? ऊपर। ऑन का अर्थ क्या होता है? ऊपर। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैट इज ऑन द टेबल, हैट जो है टेबल के ऊपर रखा हो। अगर टोपी रखी हुई होती तो हम क्या बोलते हैं? द कैप इज ऑन द टेबल। अगर टोपी रखी हुई है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैप इज ऑन द टेबल, कैप इज ऑन द टेबल। चूहा मैट पे बैठा हुआ, अगर खरगोश बैठा हुआ होता तो हम क्या बोलते? द रैबिट इज ऑन द मेट। अगर खरगोश बैठा हुआ तो हम क्या बोलते हैं? द रेबिट इज ऑन द मैट, मेट विच मीन चटाई। ओके, देन नेक्स्ट है, बर्ड इज ऑन द ट्री, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हुए। अगर पैरोट बैठा हुआ होता तो द पैरोट इज ऑन द ट्री, द PARROT पैरोट इज ऑन द ट्री। ओके, कैप उसके हेड पे है और हेड होता तो हैट इज ऑन द हेड, हैट इज ऑन द हेड। द हैट इज ऑन द हेड, हैट इज ऑन द हेड। इस प्रकार से हम सारे सेंटेंस बना रहे हैं। तो ऑन का प्रयोग कब करेंगे? कब करेंगे बच्चों ऑन का प्रयोग? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो। ऑन मीन्स ऊपर, ऑन मीन्स ऊपर। ओके, जब एक वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो, तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर कोई भी दूसरी वस्तु होती है, तब हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन। ऑन मीन्स ऊपर। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट लिखिए आप। जैसे किताब जो है बैग के ऊपर रखी हुई है, तो ए बुक इज
ऑन द बैग। किताब बुक जो है वो बैग के ऊपर है, तो ये बुक इज ऑन द बैग। पेन जो है वो किताब के ऊपर है, तो क्या होगा? ए पेन इज ऑन द बुक। ओके, इन दिस वे यू हैव टू राइट ऑल सेंटेंस। लिखिए डियर स्टूडेंट्स, सारे सेंटेंस लिखिए आप अपने 4 लाइन्स की नोटबुक में एंड लर्न, और उनको याद कीजिए। सो इन दिस वे वी हैव टू लर्न वेयर वी यूज ऑन। इस प्रकार से हमने ऑन का प्रयोग करना सीखा। ऑन का अर्थ होता है ऊपर। हेड इज ऑन द टेबल, हेड जो टेबल के ऊपर हैं, ऑन। रेट इज ऑन द मेट, चूहा जो है मेट के ऊपर है इसलिए ऑन। बर्ड इज ऑन द ट्री, पक्षी पेड़ के ऊपर है इसलिए ऑन। कैप इज ऑन द हेड, टोपी हेड के ऊपर इसलिए ऑन। वॉच इज ऑन द टेबल, वॉच टेबल के ऊपर इसलिए ऑन। एंड डॉग इज ऑन द रग, कुत्ता रग के ऊपर बैठा है इसलिए ऑन। तो हमने ये सीखा कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती हैं और टच होती हैं तो हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ऑन का प्रयोग। आप सारे सेंटेंस अपने 4 लाइन्स की नोटबुक में लिखना है और उनको लर्न करना है। लर्न मीन्स याद करना है। आप ऑन पे दूसरे सेंटेंस भी आप बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो वाले सेंटेंस भी आप लिख सकते हो। जहाँ हेड टेबल के ऊपर पड़ा है तो हेड बोलेंगे। अगर कैप पड़ी होती तो कैप इज ऑन द टेबल होता। अगर पेन यहाँ पे होती तो पेन इज ऑन द टेबल होता। पेंसिल होती तो द पेंसिल इज ऑन द टेबल होता। अगर वॉच घड़ी होती तो वॉच इज ऑन द टेबल होता, ऐसे। और मोबाइल होता तो द मोबाइल इज ऑन द टेबल, ऐसे होता। चूहा बैठा है तो रेट हुआ। खरगोश होता तो रेबिट होता, ऐसे। पिकॉक हैं तो द पिकॉक, पैरोट। आप सेंटेंस जो है मैनी सेंटेंस आप स्पेलिंग चेंज करके बना सकते हो। बर्ड पक्षी के ऊपर बैठा है, पैरोट होता तो पैरोट इज ऑन द ट्री, पिकॉक इज ऑन द ट्री, क्रो इज ऑन द ट्री, ऐसे। कैप इज ऑन द हेड, हैट इज ऑन द हेड, ग्लासेज इज ऑन द हेड, वॉच इज ऑन द टेबल, पेन इज ऑन द टेबल, ऐसे बना सकते हो आप। डॉग इज ऑन द रग, काउ इज ऑन द रग, ऐसे भी आप करके मैनी सेंटेंस जो है आप बना सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट टू राइट ऑल सेंटेंसेस इन द 4 लाइन्स नोटबुक। लिखिए बच्चों, सारे सेंटेंस को आपको 4 लाइन्स की नोटबुक पे लिखना है। एंड बिफोर दिस वीडियोस, इसके अलावा जो आपने वीडियोस देखे उन सबको लर्न करना है और उनका रिवीजन जरूर करना है। बिकॉज रिवीजन इज़ टू मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज रिवीजन इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज यू फॉरगेट लास्टेड वीडियोज। नहीं तो आप पीछे वाले वीडियोज़ भूल जाओगे। Okay dear students, stay in home, live happy, live healthy and complete the work.